हाय गाइस। आज हम लोग बात करेंगे यूपीएससी के प्रिपरेशन को लेके। अभी नेक्स्ट 2024 में जो हो रहा है, तो 2024 में हमारा यूपीएससी है 26 मई को। जो 2024 है उसमें जो नेक्स्ट ईयर होने वाला है वो 26 मई को होने वाला है, ठीक है। और मेंस जो स्टार्ट होगा यूपीएससी का वो 20 सितंबर से होगा। यानी हमारे पास अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 2024 में 5 मंथ्स हैं। और अगर इस ईयर बात करें अगस्त को अगर हम एक्सक्लूड कर देते हैं तो ऑलमोस्ट 4 मंथ्स बचे हैं। और फिर मई के बाद अगर हम जून जुलाई अगस्त की बात करें तो इसमें 3-3.5 महीने होते हैं लगभग, ठीक है। इतना सारा टाइम है हमारे पास। यानी ऑलमोस्ट हम देखें तो ऑलमोस्ट हमारे पास कितना टाइम है, ऑलमोस्ट हमारे पास लगभग 12 महीने हैं टोटल। यानी 1 साल पूरा है, ऑलमोस्ट 1 साल बचा हुआ है हमारे पास। प्री और मेंस के साथ मैं बात कर रहा हूँ, प्री और मेंस को लेके। तो प्री और मेंस को लेके अगर हम बात करते हैं तो हम जब प्री और मेंस की बात कर रहे हैं तो हमारा फोकस ये है कि हम उसको कैसे स्ट्रेटेजिकली कवर करें, मीन्स टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। अगर अभी तक स्टार्ट नहीं किया, ये जो वीडियो है बनाने का पर्पस यही है कि आप तब ये जानें कि इसको स्टार्ट कैसे करना है। क्योंकि अभी तक जिन्होंने स्टार्ट नहीं किया है अभी भी इनफ टाइम है। 12 मंथ 10 मंथ इज़ इनफ। अगर हम 6 आवर्स भी एवरी डे पढ़ रहे हैं तो हमारे पास इनफ टाइम है। 6 to 8 आवर्स अगर आप अभी पढ़ते हैं और फिर प्री के टाइम में आप अपना लगभग 2 मंथ्स पहले, बिफोर 2 मंथ्स अगर आप कर लेते हैं लगभग 10 to 12 आवर्स एवरी डे तो इनफ है ये प्रिपरेशन के लिए। और प्री का जो प्रिपरेशन है वो ऑल होना चाहिए 2 मंथ्स पहले से स्टार्ट करना है। अगर करंट अफेयर कंप्लीट नहीं है तो आप 4 मंथ्स लेके चल सकते हैं कि अगर आपको मैगज़ीन करना है साथ में कंप्लीट तो 10 डेज़ में एक मैगज़ीन अगर आप करेंगे तो 1 साल का मैगज़ीन करने में आपको 4 यानी 12 मंथ्स का मैगज़ीन करने में आपको 4 मंथ्स लगेगा ऑलमोस्ट। ओके, तो पहले तो क्या हम कैसे इनिशिएट करेंगे उस पे आते हैं। इनिशिएट करने का सबसे जो पहला तरीका ये है कि PYQs और सिलेबस को लेके चलें। तो पहला जो पार्ट है वो है सिलेबस। सिलेबस को पहले समझते हैं कि सिलेबस में क्या क्या है। सिलेबस आपको पता है, प्रीलिम्स का तो फोकस्ड सिलेबस, उन्होंने प्रीलिम्स का ऐसा कुछ कम्प्रिहेंसिव सिलेबस नहीं बनाया हुआ है। प्रीलिम्स के लिए तो पॉलिटी लिख दिया है, इकोनॉमी लिख दिया है और IR है, उसी में ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है और जो करंट अफेयर्स चल रहे हैं ऐसे भी हैं। फिर इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी है अगर हम देखें तो। ऐसा उन्होंने लिख दिया है, कुछ भी जो रिलेटेड है, ऐसा कुछ स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया गया। प्री की बात कर रहा हूँ मैं, प्री में। तो प्री का प्रिपरेशन, अभी प्री के प्रिपरेशन को छोड़ते हैं, पहले मेंस के प्रिपरेशन में जाते हैं, फिर प्री के प्रिपरेशन पे बात करेंगे कि क्या। क्योंकि हमें अगर मेंस का, जब तक हम मेंस को प्रिपेयर अच्छे से नहीं कर लेंगे तब तक हम प्री को भी टैकल नहीं कर पाएंगे। अगर हम प्री के प्रिपरेशन में लगे रहेंगे तो उस विस्कस साइकिल में फंसे रहेंगे, कभी प्री नहीं निकलेगा। और फिर जब प्री निकल जाएगा तो इतना टाइम नहीं होगा हमारे पास कि हम मेंस के लिए, फिर से मेंस के लिए जो हमारे पास 3 से 3.5 मंथ्स होता है, ये सिर्फ रिवीजन ही हो सकता है। इसमें आप इसमें जीरो से कुछ पढ़ाई नहीं कर सकते कि मैं जीरो से स्टार्ट करूँगा, पहले इधर पहले वाले में प्री कर लेता हूँ या कर लेती हूँ फिर करूँगी या करूँगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आपको मेंस के लिए प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा विथ ऑप्शनल। ऑप्शनल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि मेंस में ओवरऑल एवरेज ही सबको मार्क्स आ रहे हैं 400 से 500। अगर हम बात करें सब में 100, 110 ऐसा कुछ आता है। तो 4 पेपर, GS पेपर 1 से लेकर GS पेपर 4 की बात करें तो 400 से 500। एक्सेप्शन की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम एवरेज लोगों की बात कर रहे हैं। अब कोई 700 लेके आ रहा है, एक्सेप्शन है वो। 700 इज़ नॉट एन एवरेज मार्क्स। तो एवरेज मार्क्स तो इतना ही आ रहा है। तो 100 से 110 नंबर सब में आपको आ रहे हैं इतने। 90 से आप रखें 110 आ रहे हैं हर पेपर में। ऑप्शनल जो आपका है वो आपको IAS बनाता है। ऑप्शनल ही आपको IAS बनाएगा। IAS इसलिए बनाएगा क्योंकि IAS बनाने का इसके लिए मार्क्स चाहिए आपको 100, जो भी है 1050 प्लस, जो भी रैंक, जो उस ईयर कट ऑफ जाएगा तो मोस्टली कट ऑफ पास जाएगा तो उसमें आपका रैंक टॉप 50 में आना है, आपको टॉप 70 में आना है, जहाँ पे IAS का रैंक बनेगा।
तो उसके लिए आपको ऑप्शनल में कम से कम 280 से 325 के बीच में मार्क्स आना चाहिए। तो आपको ऑप्शनल आप IAS बनाता है, टॉप पे रखता है। बाकी आपकी प्रेफरेंस क्या है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेंस में जो है हमारे पास 4 पेपर है, हमारे पास टोटल 12 मंथ्स है अगर अभी से बात करें, जिसमें से हम 3 से 4 महीने निकाल दें प्रीलिम्स के लिए, तो हमारे पास लगभग 9 मंथ्स बचता है। तो 9 मंथ्स समझिए आप मेंस के लिए, जिसमें से अगर 3 मंथ्स और निकालें वो आफ्टर प्री का है, आफ्टर प्री 3 मंथ्स होता है। ओके, तो यानी ऑलमोस्ट 6 मंथ है। यानी मेंस का प्रिपरेशन अगर हम अगस्त में अभी स्टार्ट करते हैं तो ये जाएगा टोटल, अगर एक्सट्रीम आप तैयारी कर रहे हैं तो फेब तक आप आके बंद कर दीजिए, मार्च 15 तक मैक्सिमम आप जाएं और फिर मेंस की तैयारी बंद करें। मेंस का क्या है फोकस, तो मेंस में आते हैं तो मेंस का पहला पेपर है हमारे पास GS पेपर 1। GS पेपर 1 में जब हम जाते हैं तो GS पेपर 1 में आर्ट एंड कल्चर है। जब आप सिलेबस में जाएंगे आर्ट एंड कल्चर, हेरिटेज जो है, फिर मॉडर्न हिस्ट्री है, फिर वर्ल्ड हिस्ट्री है, आप देखेंगे पोस्ट इंडिपेंडेंस भी इसी में है, फिर वर्ल्ड हिस्ट्री है, इंडियन सोसाइटी है, ज्योग्राफी है, वर्ल्ड और फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, सब है इसमें। तो इतना कुछ हमें ये 5 पार्ट कवर करना है। तो अगर हम GS पेपर 1 का ये है पूरा प्रॉपर, पेपर 2 में आते हैं, GS पेपर 2 में आते हैं। तो GS पेपर 2 में क्या क्या है, तो GS पेपर 2 में पॉलिटी है, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस है, सोशल जस्टिस है, इशू रिलेटेड पॉवर्टी, हंगर, ह्यूमन रिसोर्स, ये सब पार्ट वाला सोशल जस्टिस है, IR है और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, WHO, यूनिसेफ, UN, IMF, एवरीथिंग। जैसे अभी श्रीलंका को IMF ने बेल आउट दिया तो वो है, तो वो सब इसमें आएगा। इसमें भी 5 हमारे पास हैं सिलेबस का, जो आप देखें टॉपिक्स 5 हमें ख़त्म करना है। अगर हम पेपर 3 में आते हैं, GS पेपर 3, पेपर 3 में क्या है, तो इंडियन इकोनॉमी है। अब इंडियन इकोनॉमी ऐसे एग्जॉस्टिव नहीं बोलेंगे कि सिर्फ इंडियन इकोनॉमी ही पूछा जाएगा। ग्लोबल ऑर्डर में कुछ भी चेंजेस हो रहा है ग्लोबल इकोनॉमी में, उसका इम्पैक्ट अगर इंडियन इकोनॉमी पे है तो वो पढ़ना ही पड़ता है हमें। जैसे 1991 पॉलिसी में या सब प्राइम क्राइसिस आया तो उस टाइम 2007 एंड 8 में, तो वो हमें इंडियन इकोनॉमी के साथ पढ़ना ही था हम लोगों को। नेक्स्ट एग्रीकल्चर, इंडियन इकोनॉमी में ही एग्रीकल्चर आएगा, लेकिन मैं इसको ब्रेक कर दे रहा हूँ। एग्रीकल्चर में फूड प्रोसेसिंग है, एनिमल हस्बेंड्री है, ये सब आएगा। हम इंडियन इकोनॉमी एक बहुत बड़ा पार्ट है, आप इसको एग्रीकल्चर को सेग्रीगेट करके पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। आप इंडियन इकोनॉमी को ऐसे सब एक साथ पढ़ेंगे तो बहुत बल्क भी हो जाता है। फिर उसके बाद जो है वो साइंस टेक है, फिर इसमें डिजास्टर मैनेजमेंट है। अब डिजास्टर मैनेजमेंट जो है वो आप ज्योग्राफी जो पेपर 1 है उसमें भी क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि डिजास्टर जो सुनामी आया, साइक्लोन आया, इसके मैनेजमेंट का जो पार्ट है वो उसमें भी क्वेश्चन आ जाएगा, इसमें भी आ जाएगा। व्हाट इज़ साइक्लोन, ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाएगा। व्हाट स्टेप्स शुड टेक बाय द गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन, ऐसा कुछ आ जाएगा। तो मैनेजमेंट का पार्ट है वो ज्योग्राफी में भी आ सकता है, आपको यहाँ भी आ सकता है। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी वो तो प्रॉपर इसका पार्ट है, लेकिन ज्योग्राफी में भी इंक्लूड हो सकता है इन्वायरमेंट इकोलॉजी से। सिक्योरिटी में आएगा इंटरनल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी, मैरीटाइम सिक्योरिटी, ये आ सकता है। लास्ट में सिक्योरिटी में एक होता है वेरियस आर्म्ड फोर्सेस, तो आप जो BSF है, CRPF है, पुलिस फोर्सेस है, उसका रोल, वो सब आपको आ सकता है। तो इसमें भी ऑलमोस्ट 6 टॉपिक हमें कवर करने हैं
अगर हम सिक्योरिटी, इसमें छोटे टॉपिक हैं जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट थोड़ा छोटा है। जो डिजास्टर मैनेजमेंट का हमारे जो हियरार्की है, एनडीएमसी वाला पार्ट जो है या एसडीएमसी वाला पार्ट है वो सब पढ़ लेते हैं। बजट्स में क्या हो गया, जो पॉलिसीज़ गवर्नमेंट लेके आई है। इन्वायरमेंट इकोलॉजी थोड़ा बड़ा है, उसको अच्छे से कवर करना होता है। सिक्योरिटी भी बहुत ही छोटा है, सिक्योरिटी में हम लोगों को बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना होता है। सिक्योरिटी मुश्किल से 10 दिन का सिलेबस है, अगर हम सही से पढ़ाई करें तो 1 वीक में ख़त्म कर सकते हैं। तो ये पेपर 3 का है। एथिक्स में 7 टॉपिक्स हैं ऑलमोस्ट। अगर एथिक्स की बात करें तो एथिक्स को आप ओवरऑल लेके देख, एथिक्स की लास्ट में बात करते हैं पेपर 3, क्योंकि ये जो 3 पेपर है ये आपको ये कवर करने के बाद ये प्री में भी आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि सब कुछ आने वाला है। वर्ल्ड हिस्ट्री को अगर छोड़ दें हम, अगर हम वर्ल्ड हिस्ट्री को छोड़ दें तो वो प्री का पार्ट नहीं है, ठीक है। ज्योग्राफी में भी वर्ल्ड ज्योग्राफी जो है वो आईआर में वर्ल्ड ज्योग्राफी के मैप्स जो पूछ लिए जाते हैं ज़्यादातर, या फिर जो मतलब मैप्स में वही रिवर वैलीज़ ये हो गया कुछ, या पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ है कहीं पे तो उससे रिलेटेड मैप पूछ लिए जाते हैं। तो वो कुछ जैसे यूक्रेन वॉर हो रहा था तो इस बार 2023 में यूक्रेन के बॉर्डर कंट्री को पूछ लिया गया। तो ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो जो वर्ल्ड ज्योग्राफी से ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। इंडियन ज्योग्राफी में आपके जो क्वेश्चन है वो माउंटेन से, हिल से, रिवर से ये क्वेश्चन बनते हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी तो है, वर्ल्ड हिस्ट्री तो है ही नहीं हमारा इसमें, जो प्री में आता है वो कवर नहीं होगा। तो प्री में कौन कौन सा पार्ट कवर हो जाएगा? आर्ट एंड कल्चर कवर हो जाएगा, मॉडर्न हिस्ट्री कवर हो जाएगा। मॉडर्न हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ये प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन सोसाइटी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है प्री के लिए, लेकिन इंडियन सोसाइटी में कुछ आप जैसे बिल्स आ रहे हैं सोसाइटी में, अगर पॉस एक्ट है, ये जो सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस वाला एक्ट है 2013 वाला, अगर एक्ट से रिलेटेड कुछ आ गया तो वो आप कवर कर सकते हैं। और अगर हम बात करें पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन, ये कवर हो जाएगा। गवर्नेंस में भी ई गवर्नेंस वाला जो पार्ट है, कुछ नया अध्यक्ष लेके आए हैं, कुछ लेके आए हैं, कुछ नया इनिशिएटिव है, वो कवर हो जाएगा आपका। सोशल जस्टिस में कुछ डेटा कवर हो जाएंगे जब आप मेंस का प्रिपरेशन करेंगे। पॉवर्टी का डेटा कवर हो जाएगा, पर कैपिटा इनकम भी कवर हो जाएगा जब पॉवर्टी समझा रहे होंगे हम, बीपीएल हो जाएगा, दीनदयाल उपाध्याय स्कीम्स कवर हो जाएंगे। तो स्कीम्स बहुत सारे कवर हो जाते हैं इसमें, तो आपको प्री में हेल्प करेगा। आईआर में आपके इंस्टीट्यूशंस कवर हो जाएंगे, आईआर और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में, तो प्री में ये काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा आपके लिए। उसके बाद अगर आप पेपर 3 में आए तो इकोनॉमी तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है प्री का। प्री में आप मुरनाल सर के वीडियो या मुरनाल सर के लेक्चर आप पढ़ रहे होते हैं तो उनका जो कवरेज है वो आप देखिए, वो इंडियन इकोनॉमी जो पढ़ा रहे होते हैं वो प्री और मेंस के प्रॉपर को साथ में लेके पढ़ा रहते हैं। एग्रीकल्चर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है प्री के लिए। साइंस टेक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी रीजन, साइंस टेक मोस्टली करंट अफेयर से ही आता है। डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करें तो डिजास्टर मैनेजमेंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है प्री के लिए, लेकिन डिजास्टर मैनेजमेंट में जो एजेंसीज हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज हैं हमारे देश में, वो काम एनडीएमसी, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट कॉरपोरेशन, वो जो काम कर रही हैं वो उसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। एसडीएमसी क्या है, वो किस एक्ट के, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में क्या है, कुछ जो उसमें फीचर्स होंगे वो है। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी मोस्टली करंट अफेयर का पार्ट होता है। कोई न्यू रिपोर्ट्स आया है, टाइगर सेंसस आया हुआ है, या फिर वल्चर्स कंजर्वेशन पे कुछ आया हुआ है तो वही सब ज़्यादा, या फिर जो आप देखिए नेशनल पार्क्स जो नेशनल पार्क्स का है, या फिर बायोडाइवर्सिटी, इन सब पे जो क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादा बनते हैं। अगर नेशनल पार्क्स पे क्वेश्चन बन रहे हैं, अगर नेशनल पार्क्स में, या फिर वेटलैंड्स कुछ नया ऐड हुआ है वेटलैंड्स तो वो आएगा। आप इकोनॉमी में आएंगे, एग्रीकल्चर में आएंगे तो ज्योग्राफिकल जीआई टैग्स पे क्वेश्चन आते हैं, आप देखेंगे। जैसे 2022 में गुची पे क्वेश्चन आ गया था, गुची मशरूम पे। तो है ऐसे, आपको कुछ चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा, इन सब चीज़ों पे जब आप मेंस की तैयारी करेंगे। और मेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जब तक आप मेंस कवर नहीं कर रहे हैं तब तक आपका प्री भी नहीं निकलेगा। आप स्ट्रगल करेंगे और निकल भी जाएगा तो आपके पास इतना एनफ टाइम नहीं होगा कि आप अच्छे से मेंस के लिए प्रिपेयर कर सकें, क्योंकि मेंस का जो एक विस्कस साइकिल है उसमें आप फंसेंगे। 3 to 3.5 मंथ्स होगा, आप उसमें कुछ नहीं पढ़ पाएंगे। इतना सारा टॉपिक आपको कवर करना है। पेपर 3 में ऑलमोस्ट 6 टॉपिक्स है। जीएस पेपर 2 का अगर सब्जेक्ट की बात करें तो 5 सब्जेक्ट कवर करना है। पेपर 1 में फिर एथिक्स भी कंप्लीट करना है और साथ में आपको ऑप्शनल भी करना है। तो हमारा कैसे रहेगा स्ट्रेटेजी नेक्स्ट
मई तक का हम सोच रहे हैं, विथ प्री एंड मेंस कैसे तैयारी करेंगे। आफ्टर प्री फिर एक वीडियो लेके आया जाएगा कि कैसे करना है जब प्री निकल जाएगा। तो पहले हम अभी अगस्त को देखते हैं। अगस्त में हमारे पास अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट मैं 4-5 दिन ऐसे हटा ही देता हूँ तो 10 दिन बचे हुए हैं। मैं 20 से काउंट कर रहा हूँ, 20th से, तो 10 दिन बचे हैं इसमें। फिर अगस्त के बाद सेप्ट है, सितंबर, अक्टूबर, दिसंबर, ये जो है 4 महीने और ऑलमोस्ट 10 दिन। तो इसमें हमारे पास ऑलमोस्ट 130 डेज़ है। इस 130 डेज़ में हमें क्या करना है, जीएस पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और अपना ऑप्शनल, ये कवर कर लेना। ऑप्शनल तो कंप्लीट कर लेना है नेक्स्ट 3 मंथ में, यानी नवंबर के हाफ यानी 15 नवंबर तक में ख़त्म हो जाना चाहिए ऑप्शनल। ओके, 15 नवंबर तक में ख़त्म हो जाएगा तो हम फेब तक में एक बार इसको रिवीज़न कर लेंगे। 1 नवंबर को एंड करेंगे और फेब में एक बार रिवीज़न कर लेंगे। फेब में रिवीज़न कर लेंगे ऑप्शनल की बात करें तो। ओके, तो ये इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो 4 महीने दिसंबर तक है वो हमें 3 पेपर पे देना है, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, इसको कवर कर लेना है अच्छे से। एंड पेपर 4 लास्ट में बात करेंगे, पेपर 4 को रहने देते हैं अभी। तो जब ये कवर हो जाएगा हमारा, तो उसके बाद हम आएंगे कहाँ पे, उसके बाद हम आएंगे जनवरी में आते हैं। फिर करंट अफेयर की बात भी बताऊंगा। जैन में क्या करना है, हमें जैन में रिवीज़न करना है जो हमने पढ़ा। फैब में भी रिवीज़न करना है, जैन और फैब रिवीज़न में जाएगा पूरा। जैन और फैब पूरा रिवीज़न में देंगे विथ ऑप्शनल, ठीक है। मार्च 15 से हम प्री को देंगे पूरा, मार्च 15 से लेके मई 25 तक। 26 को एग्ज़ाम है, 26 इज़ द एग्ज़ाम डेट, 26 2024। तो मार्च में तो हमारा फोकस क्या होगा, फिर हम स्टैंडर्ड बुक्स पे आएंगे, जो स्टैंडर्ड बुक हमने कवर किया हुआ है। प्री के लिए स्पेसिफिकली क्या करना है कि प्री के लिए स्पेसिफिकली क्या करना है, हमें लास्ट 30 ईयर्स हमें PYQ करना है। PYQ लास्ट 30 ईयर का करना है हमें कंप्लीट 3 टाइम्स करना है। स्टैंडर्ड बुक्स जो भी हम पढ़े हैं सबके लिए, हर पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत जैसे पढ़ रहे हैं, लक्ष्मीकांत जो पॉलिटी का आता है। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए हम स्पेक्ट्रम पढ़ रहे होते हैं। ज्योग्राफी के लिए हम NCERT और GC लियोंग पढ़ रहे होते हैं। इकोनॉमी के लिए हम किसी का नोट्स ले लेते हैं, लाइक मुरनाल सर का नोट्स है, शंकर IAS है, और NCERT तो पढ़ ही लेते हैं इसके लिए साथ में। वैसे इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है NCERT इसके लिए, मुरनाल सर या शंकर IAS पढ़ लिए। तो अगर आपको और भी कोई है, जैसे रमेश सिंह की बुक है, वो जो आपको ल्यूसिड लगे, जो आपको समझ में आ रहा हो, क्योंकि कॉन्सेप्ट इकोनॉमी एक कॉन्सेप्ट वाला सब्जेक्ट है, तो जो आपको समझ में आ रहा हो वो उसको लें। आप 1-2 चैप्टर पढ़ के देखें, सेम चैप्टर मुरनाल सर के नोट्स ले लें, शंकर IAS का नोट्स ले लें, रमेश सिंह का ले लें। आपको जो लगे कि ये इनका लैंग्वेज मुझे अच्छे से समझ में आ रहा है और उन्होंने ईजिली एग्जाम्पल के थ्रू बताया है, तो वो आप देखें, वो ज़्यादा बेहतर होता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे बुक पड़े हुए हैं मार्केट में, बहुत सारे नोट्स अवेलेबल हैं। नोट्स के दुकान में जाएंगे तो नोट्स ही इतना नोट्स है कि उतना UPSC को भी नहीं पता होगा, इतने सारे नोट्स हैं। मतलब इकोनॉमी में UPSC भी फेल कर जाएगा अगर उससे क्वेश्चन बना दिया जाए तो, उसके बोर्ड के मेंबर। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के लिए सीधा सा इम्पॉर्टेंट पार्ट, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के लिए आप बेसिक्स कर लीजिए। बेसिक जो क्लास 12 का बायोलॉजी है, 12 NCERT में कुछ चैप्टर, लास्ट 4 का बायो में
वो कर लें आप कवर, या ICSE की बुक आती है इन्वायरमेंट पे, वो पढ़ लीजिए क्लास 11 या 12 की, उसमें आप कवर से कर सकते हैं। अगर आपको इतना कुछ नहीं करना है तो आप फिर PMF का नोट्स आता है, PMF IAS का, वो कर लीजिए। या फिर एक लोटस राइज करके वेबसाइट है, lotusrise.com, वहाँ पे सब हर सब्जेक्ट, इवन हर ऑप्शनल का भी नोट्स पड़ा हुआ है उनके वेबसाइट पे। कोई भी सब्जेक्ट का आप करेंगे एनफ अच्छे से नोट्स है। आप ऐसा बोल सकते हैं कि उन्होंने जो नोट्स बनाया है वो शंकर IAS का ही है। और जो मैंने इकोनॉमी के लिए शंकर IAS बोला था, वो शंकर IAS नहीं, वो श्री राम IAS का है, श्री राम IAS एकेडमी, शंकर नहीं, ये बाय मिस्टेक निकल गया। ओके, तो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के लिए ये कर लेते हैं हम लोग। आर्ट एंड कल्चर के लिए आप देखिए, आर्ट एंड कल्चर का एक प्रॉब्लम क्या है, आप कितना भी पढ़ लीजिए आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर नहीं पाएंगे प्री में। वो कुछ ऐसा पूछ देगा, बुद्धिज़्म के कुछ ऐसे कीवर्ड उठा के ले आएगा, या जैनिज़्म में कुछ ऐसे क्वेश्चन उठा लेगा, कभी सुना ही नहीं है हमने, तो फिर कोई मतलब नहीं है उसके लिए। बैठ के ऋग्वेद, यजुर्वेद और ये सब तो बैठ के पढ़ेंगे नहीं हम, कि पूरा आर्ट एंड कल्चर 6000 साल का पूरा हिस्ट्री पढ़ ले उठा के। तो NCERT सबसे बेस्ट है। और एफ़र्ट लगाना है तमिलनाडु NCERT उठा लीजिए, क्योंकि वहाँ पे टेम्पल्स हैं और वहाँ का जो आर्ट एंड कल्चर है वो काफ़ी फोकस्ड है। मिडिएवल के लिए सतीश चंद्रा का बुक है, वो उठा लीजिए, एनफ है, कुछ नहीं है उसमें करना है। मिडिएवल से क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, लेकिन कुछ टर्मिनोलॉजी आ जाते हैं एग्ज़ाम में, तो हमें इतना तो पता होना चाहिए कि अकबर कौन था। अगर अकबर से कुछ आ रहा है तो अकबर मतलब जो पॉपुलर जो रहे हैं उस रेन में, उस रेजीम में, जिन्होंने जो भी राजा रहे हैं, जो किंग रहा है, जो सुल्तान रहा है, एटलीस्ट उतना पता होना चाहिए। बाबर से आप नफ़रत भी करते हैं तो थोड़ा बाबर को पढ़ लेंगे, मुझे पता है बहुत लोग नफ़रत करते हैं। औरंगज़ेब से आप नफ़रत करते हैं तो फिर भी पढ़ लीजिए, राइट विंग होने के बाद भी आप औरंगज़ेब को पढ़ लीजिए, क्वेश्चन तो सॉल्व करना ही अल्टीमेटली। फिर एग्ज़ाम निकलने के बाद आप औरंगज़ेब से काफ़ी नफ़रत कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये कुछ आप ऐसे लेके चल सकते हैं। तो मार्च से लेके मई तक अपना, मार्च 15 से, उसके पहले तक तो मेन से चलेगा, प्री में लगेंगे। टेस्ट सीरीज़ कितना इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, और बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं भी है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ, हो सकता है आपको टेस्ट सीरीज़ आप जब लगा रहे हो 60, मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूँ जब आपको टेस्ट सीरीज़ में 60 नंबर आ रहे हों, 60 और 70 आ रहे हों, ठीक है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ कि उनको टेस्ट सीरीज़ में आपको हो सकता है कि 60-70 नंबर आ रहे हों मॉक में, 60-70, और मैं एग्ज़ाम में प्री में आपको आराम से आप 100+ ले आएंगे, ऐसा होता है। मैं बहुत ऐसे को जानता हूँ जिसको टेस्ट में अच्छे नंबर्स आ रहे हैं 120+, लेकिन एग्ज़ाम में कम हो गए, 80-85 हो गए, ऐसा होता है। ऐसा होता है समटाइम्स, ठीक है। तो इतना परेशान नहीं होना है इसको लेके। तो ये ही हमारा फोकस्ड रहेगा, ऐसे ही आप इसको कवर कर सकते हैं। जो स्ट्रेटेजी होगी 284 डेज़ में आप इसको कवर कर सकते हैं। मैं अब कोई रिसोर्सेज की एक वीडियो लेके आ जाऊँगा कि रिसोर्सेज क्या होना चाहिए सबके लिए प्रॉपर, कौन सा बुक किस में पढ़ें, वो आप देख सकते हैं। आप ऐसे स्ट्रेटेजी के साथ चल सकते हैं। रिसोर्सेज का एक वीडियो लेके मैं आता हूँ जल्दी। थैंक यू।